एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड समथिंग। अगर बिजनेस ने कुछ खर्चा किया, क्या किया? खर्चा किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंडिचर। मतलब हम बोलेंगे बिजनेस ने खर्चा किया। क्या किया? खर्चा किया। अब देखो, ये खर्चा जो बिजनेस ने कर दिया, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो बिजनेसमैन ने क्या किया था? मेरी एग्जांपल जो थी पहले लेक्चर की, मैंने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिए। तो इसने क्या कर दिया? अब बिजनेस के पास 5 लाख है, तो बिजनेस बोलती है कि मालिक ने मुझे 5 लाख दे दिए, इस 5 लाख को वो कैपिटल बोलती है। अब इस 5 लाख से बिजनेस क्या करेगी? काम करेगी, तो कुछ चीजें परचेज करेगी ना, तो वो क्या करेगी? स्पेंडिंग करेगी। अब कोई भी बिजनेस लाओ तुम, आसपास में देखो, जब भी वो बिजनेस करता है तो वहां से कुछ चीज परचेज करता है ना। सबसे पहले वो गुड्स को परचेज करता है। क्या करता है? गुड्स को परचेज करता है। अब मैं 5 लाख को ना थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लिख लेता हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए कि मेरे पास और सारे एग्जाम्पल आ जाए। अगर मैं 5 लाख जाऊँगा मार्केट में 5 लाख लेके, मुझे कुछ नहीं आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सपोज 5 लाख की जगह 20 लाख, 50 लाख रख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो मैंने क्या किया, 50 लाख 5 लाख के मैंने गुड्स परचेज कर दिए। ठीक, और मैं ऐसे लिख लेता हूँ, गुड्स मैंने 5L के कर दिए। मैंने जो फर्नीचर एंड फिटिंग डिज़ाइन विज़ाइन जो कर दिया, उसमें मुझे 3 लाख लग गए। ठीक है, और मैंने जो ये बिल्डिंग परचेज कर दी, सपोज ये मुझे 20 लाख की आ गई। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ इसको, मुझे इधर चाहिए। और क्या किया हमने? एक कंप्यूटर परचेज कर दिया अकाउंटेंट के लिए, ये मुझे 50,000 का आया। मैंने फर्नीचर एंड फिटिंग्स परचेज कर दिए, वो मेरे 2 लाख के आ गए। ठीक है, और मैंने गुड्स परचेज कर दिए 10 लाख के। ठीक है, अभी समझ लो इतना ही मैंने कर दिया। ये सारा मैंने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। मेरा क्या हो गया? कैश आउटफ्लो हो गया। या तो मेरा दो चीजें होगी, या तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा, अगर मैंने नकद परचेज कर दिया तो मेरा क्या हुआ होगा? कैश आउटफ्लो होगा। नहीं तो मैंने क्या की होगी? लाइबिलिटी इंकर की होगी। लाइबिलिटी इंकर की होगी, मतलब अगर मैंने उधार में परचेज कर दिया तो मेरा क्रेडिटर खड़ा हुआ होगा। मेरा क्रेडिटर, ये 10 लाख के माल में सपोज मैंने 4 लाख का क्या था? कैश में ले लिया, और 6 लाख मैंने क्रेडिट में ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया। जो 4 लाख का कैश था और लाइबिलिटी 6 लाख की थी, दोनों मिला के क्या हुआ? मेरा 10 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, बिल्डिंग पे, कंप्यूटर पे, फर्नीचर पे। ठीक है, स्पेंड हो गया। अब इस एक्सपेंडिचर को हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं, वेदर दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर और दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उस कैपिटल को भूल जाओ। कौन से कैपिटल को? कैपिटल किसको बोलते हैं? जो जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, वो अलग है। यह है जो खर्चा हमने किया है, वेदर दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर और दैट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम बोल सकते हो द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड, खर्चा हो गया, द बेनिफिट ऑफ विच will be received for more than 12 months। मतलब अगर मैंने फिक्स्ड एसेट के लिए खर्चा कर दिया है तो उसको बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन क्या बोला है? जिसका फायदा मुझे 12 महीने से ज्यादा मिलेगा। तो वो सारा खर्चा जो बिजनेस ने कर दिया, खर्चा या तो मैं कैश में करूंगा या मेरा क्रेडिट में हो जाएगा। वो सारा खर्चा, वो सारा आउटफ्लो ऑफ द कैश और इनकरिंग ऑफ लाइबिलिटी, creating of obligations for the business, if the benefit received from that spending
If the benefit received lasts for more than 12 months, then that expenditure will be called as capitalized expenditure. And if the benefit from that expenditure lasts for less than 12 months, that will be called as revenue expenditure. That will be called as revenue expenditure. और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं. हमने पढ़ा था रेवेन्यू को, हमने पढ़ा था एक्सपेंस को. क्या बोलते हैं? एक्सपेंस को. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों वर्ड यूज कर दिया? द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर अर्निंग द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपेंस. फिर हम बोलते हैं रेवेन्यू जितना भी कमाया हमने इस पीरियड में, अभी मैंने पीरियडिक कंसेप्ट बोला, हम बोलेंगे जितना भी मैंने रेवेन्यू कमाया इस पीरियड में, उसमें मैं लेस करूंगा वो एक्सपेंस जो मैंने इस पीरियड में एनकर कर दिए, तो मुझे निकलेगा उस पीरियड का प्रॉफिट बोलो या इनकम बोलो. ठीक है, नॉर्मली हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे. तो हम क्या बोलेंगे? उस पीरियड में हमने उस पीरियड डिफाइन कर दिया. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट और लॉस निकालना उस पीरियड से. तो हम क्या बोलेंगे? उस पीरियड का जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें से हम क्या करेंगे? वो सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे जो इस रेवेन्यू को इनकर करने, इन रेवेन्यू को अर्न करने में इनकर हो गए हैं. रेवेन्यू विल बी अर्नड, रेवेन्यू विल बी earned and expense will be incurred. The expenses which have been incurred for earning the revenue will be subtracted from the revenue and we will get the profit of that period. This is the logic on the basis of which we will be doing the accounting. तो क्या करेंगे हम? उस पीरियड का जितना भी रेवेन्यू होगा, उस पीरियड में हमने जितनी भी सेल, जो भी इनकम्स होंगी, उनमें से हम क्या करेंगे? वो सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे जो हमें इस पीरियड में इनकर होएगा, तो हमें उस पीरियड का प्रॉफिट निकलेगा. ठीक है, देखो समझ आ गया? ये एक्सपेंडिचर जो करेंगे, बिजनेस का जो भी खर्चा हो जाएगा वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. तो क्या तुमने देखना, उस खर्चे से जो फायदा होगा, अगर वो फायदा 12 महीने तक ही रहेगा तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. अगर उसका फायदा 12 महीने से ज्यादा होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. तो हम उसको क्या करेंगे? हमने जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में इस पूरे बिजनेस के लाइफ लाइन को एक छोटे से पीरियड में डिसाइड वो कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, पीरियोडिक कंसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं 1 अप्रैल से. तो हम बोलेंगे इस 1 अप्रैल से 31 मार्च में जितने भी खर्चे हो गए, जितना भी एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम उसका बेनिफिट देखते हैं. सपोज यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया, मैं उसका बेनिफिट देखूंगा. अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है तो मैं उसको बोलूंगा दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर. और अगर उसका फायदा 1 साल से कम पीरियड के लिए है तो उसका मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एग्जाम्पल, अगर मैंने रेंट दे दी, रेंट में पर मंथ देता हूं ना, तो रेंट मैंने बिल्डिंग सपोज रेंट पे ले लिया, तो 1 मंथ के लिए मैंने रेंट बिजनेस यूज किया तो मैंने रेंट देना पड़ा, तो उस खर्चे का फायदा 1 ही मंथ के लिए, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. उस मंथ की इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उस मंथ की एम्प्लॉयज की सैलरी, दैट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उस मंथ में स्टॉक पे खर्चा, दैट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फाइन. इसी तरह मैंने फर्नीचर परचेज कर दिया, मैंने कार परचेज कर दी, उस फर्नीचर का फायदा 1 ही मंथ में नहीं रहेगा, 1 ही पीरियड में नहीं रहेगा, वो 12 मंथ से ज्यादा रहेगा. दैट विल मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे बुक्स में, उसको हम कैपिटलाइज बुक्स में करेंगे. मतलब उसको हम डायरेक्टली खर्चा नहीं डालेंगे पीएनएल में, उसको हम डायरेक्टली पीएनएल, ये समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें हम रेवेन्यू डालते हैं, एक्सपेंस डालते हैं. तो अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंस कर दिया, उसको मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा, उसको मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा बल्कि उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा. और जो खर्चे डायरेक्टली मैंने इनकर कर दिए फॉर जिनका बेनिफिट मुझे इसी साल में मिलेगा, उनको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा. ठीक है, तो रेवेन्यू को फिर वो खर्चे लेस करूंगा तो मुझे उस साल का प्रॉफिट निकलेगा. समझ आई बात? अब ये भी क्लियर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया. इस एग्जाम्पल को मुझे आगे चाहिए, ये मैं एक अकाउंटिंग कंसेप्ट तुम्हें यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला जो शायद बहुत सारे बच्चे ना छोड़ देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट. रेवेन्यू अर्न्ड in that period minus
एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दैट पीरियड, उनको मैं जो निकलेगा दैट विल बी द प्रॉफिट। बट यहां पे मैंने बोला ये एक्सपेंस कौन सा होगा, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपके जहनों में एक सवाल हो सकता है, सर ये भी तो हमने खर्चा कर दिया है, सर ये भी तो हमने खर्चा कर दिया, ये भी तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो, ये तो हम यहाँ पे लेस नहीं करेंगे, ये तो हम यहाँ पे लेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? अगर सर मैंने सेल पूरे साल में 20 लाख की कर दी है, सर अगर मैंने पूरे साल में 20 लाख की सेल कर दी है, आप बोलोगे सर हमें तो कुछ डाउट हो रहा है, आप कुछ गलत बोल रहे हो। सर हमने सपोज 20 लाख की सेल कर दी है, माय रेवेन्यू इज 20 लाख का, सर आप बोलते हो कि इसमें से वो खर्चे लेस करे हो जो रेवेन्यू नेचर के होंगे। सर हमने तो जो जो परचेजेस की थी, सपोज सारा माल बेच दिया, वो जो परचेज की थी वो 12 लाख की थी, क्या थी? 12 लाख की थी। और सर जो बाकी खर्चे आप बोल रहे हो ना, आपने बोला रेंट, ठीक है, आपने बोला सर रेंट बोला आपने, फिर आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बोला आपने, स्टाफ की सैलरी बोली, और मिसलिनियस जनरल एक्सपेंसेस वो सारे हो गए, वो तो सर हमारे 3 लाख हो गए, वो तो सर हमारे सपोज 2 लाख हो गए पूरे साल के। ये तो 14 हो गए, 12 माइनस 14, सॉरी 20 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 6 लाख। सर फिर तो हमारा 6 लाख का फायदा हो गया, यही तो। बट हमने तो यहाँ पे 22 लाख 50,000 का 22.5 का खर्चा होगा। सर आप तो हमें बोलते हो कि 20 लाख में से 14 लाख लेस कर दिया तो 6 लाख फायदा आया, बट हमने तो यहाँ पे 22 लाख का खर्चा कर दिया, हमने तो यहाँ पे 22.5 लाख का खर्चा कर दिया। तो अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास कैश कितना है या टोटल फायदा कितना हो, मैं तो 6 में से ये 22.5 भी लेस करूंगा, मुझे तो कुछ बचता ही नहीं है सर, मुझे तो कुछ बचता है, मेरा लॉस हो रहा है, 15.5 लाख का तो मेरा लॉस है, सॉरी हाँ 15.5 लाख का तो मेरा लॉस है। आप तो बोल रहे नहीं 6 लाख का फायदा है, तो मैं आपको बोलूंगा देखो बेटा क्या बात इस तरह से है कि आपने 6 लाख का फायदा नहीं कमाया, वो भी गलत है, मगर मैंने आपको क्या बोला, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा उसको हम डायरेक्टली डालेंगे पीएनएल में, ठीक है। और हमने क्या करना है उस पीरियड में खर्चे, एक तो ये खर्चे हो गए, ये खर्चा हो गया है बट इसका फायदा इसी पीरियड में नहीं मिलेगा ना, इनका खर्चा फायदा बहुत सारे सालों में मिलेगा। तो हम इस सारे खर्चे को, इसको 22 लाख को इसी साल में नहीं लेंगे, 22 लाख को मैं इसी साल में नहीं लूंगा खर्चा, बल्कि मैं देखूंगा इनका फायदा कितने साल तक हो। सपोज मैं नतीजे में पहुंच गया रफली इन सब का फायदा कंप्यूटर का फायदा मुझे 5 साल में मिलेगा, हम बोलते हैं इसकी यूजफुल लाइफ, क्या बोलते हैं इसकी यूजफुल लाइफ। मैं बोलूंगा कंप्यूटर का फायदा मुझे 5 साल मिलेगा, बिल्डिंग का फायदा मुझे 10 साल मिलेगा, ठीक है, और इसका भी फायदा मुझे 5 साल मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख का फायदा मैं कितने साल में लूंगा, 5 साल में लूंगा, तो इसको 5 साल में डिवाइड करूंगा, 5 साल में डिवाइड करूंगा कितना आएगा, सपोज 40,000, तो मैं बोलूंगा 40,000 एक साल के लिए, 40,000 दूसरे साल के लिए, 40,000 तीसरे साल के लिए, 40,000 चौथे साल के लिए, और 40,000 पांचवें साल के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, इससे जो मैं बेनिफिट ले रहा हूं वो एक ही साल नहीं है, बहुत सारे साल है, तभी मैंने इस डायरेक्टली इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिया, मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया अपने बुक्स में, मैंने इसको एक फिक्स्ड एसेट दिखा दिया, मैंने इसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा दिया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको, घबराना नहीं, मैं भी एक लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस खर्चे को मैंने, इस खर्चे, ये जो मैंने खर्चा करता है इसका फायदा मेरा 1 साल से ज्यादा है, कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए है। तो मैं क्या किया, इस खर्चे को भी 5 सालों में डिवाइड करूंगा, 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000। इसी तरह से इस कंप्यूटर का फायदा 5 साल के लिए है, तो मैं इसके खर्चे को एक ही साल में नहीं डालूंगा, मैं क्या डालूंगा, 5 सालों में डालूंगा। तो कितना हो गया वो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा इस बिल्डिंग का फायदा सपोज 10 साल के लिए है, तो मैं क्या करूंगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे करते ये 10 साल चलेगा। तो हर साल मेरा कितना खर्चा जाएगा, एपोर्शन करूंगा, मैं क्या करूंगा, एपोर्शन करूंगा, कितना 2,50,000, तो मैं यहां पे करूंगा प्लस 2.5 लाख, प्लस 2.5 लाख, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 2 16.5 लाख, तो मेरा आएगा 3.5 लाख का फायदा।
ये तो मैं बेसिक मैथ्स कर दिया ना, हम इसको सीखेंगे अकाउंटिंग में हम कैसे करेंगे, बट उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने बोला हम जितना भी खर्चा करेंगे, उसको पहले देखो वो कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू खर्चा है। अगर रेवेन्यू खर्चा है तो उसको डायरेक्टली पीएनएल में लोगो। अगर वो कैपिटल खर्चा है, कैपिटल खर्चा मतलब उसका फायदा एक ही साल में नहीं है, बहुत सारे सालों में है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उन सब सालों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि अब मैं बोलूंगा मैंने जो इनका फायदा लिया वो इस साल के रेवेन्यू के लिए भी लिया, अगले साल के रेवेन्यू के लिए भी लिया, अगले साल के रेवेन्यू के भी लिया, अगले साल के रेवेन्यू के लिए भी लिया, उसके अगले साल के रेवेन्यू के लिए। तो जो उसका खर्चा है 22.5 तक, मैं पहले साल के रेवेन्यू के लिए क्यों दे दूं, क्योंकि वो गलत कायदे से गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इस साल लॉस हो जाएगा, अगले साल प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब तुम्हारा पहले साल ही लॉस होएगा, तुम बोलोगे अरे भाई ये बिजनेस तो फायदा वाला है ही नहीं, यहां तो मुझे पहले साल ही लॉस हुआ। बट तुम फंडामेंटली एक गलती करते हो, वो खर्चा जो तुम्हारा पहले साल 22 लाख का हुआ, उसका फायदा तुम पहले साल ही नहीं ले रहे हो, तुम आने वाले इतने सालों के लिए ले रहे हो। तो उनका खर्चा जो है उन सब सालों में तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग, जो बहुत सारे लड़कों को जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं बट उनको समझ नहीं आया होता है। ये कंसेप्ट उनको किया होता है, वो अकाउंटिंग पूरे करते हैं बट उनको ये इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इज द मैचिंग कंसेप्ट। तुम क्या करते हो, एक्सपेंसेस को मैच करते हो विद द रेवेन्यूज। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर अर्निंग द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड will be taken in the P&L of that year so that the correct profit is arrived at। कौन कंसेप्ट बोलता है हमें, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, वो सारे खर्चे जो इस रेवेन्यू को अर्न करने में लग गए हैं उनको उस रेवेन्यू से लेस करो, तभी जाके तुम्हें उस साल का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, जो पहले तुमने 6 लाख का प्रॉफिट बोला था वो गलत था, जो तुमने 15 लाख का लॉस बोला था वो गलत था। सही तरीका क्या है, अगर रेवेन्यू खर्चा है, वो सारा खर्चा जो डायरेक्टली इस रेवेन्यू को अर्न करने में एट्रीब्यूटल है, उसको इधर डायरेक्टली लेस करो। फिर देखो जो खर्चे तुमने, जिनका फायदा तुम्हें एक साल से ज्यादा हो रहा है, तो उनको क्या करो, इक्वली जिस तरह से उनका इस रेवेन्यू में रोल है वहां पे उतने तरीके से लेस कर दो। ठीक है, आगे मैं तुम्हें बता दूंगा मैचिंग कंसेप्ट है एक और फंडा, बट अभी तुम उतने मैच्योर नहीं हो, तुम 11th में, वो जाके आगे मैं तुम्हें बता दूंगा। बट अभी तुम इतना याद रखो, वो सारे खर्चे जो तुम्हें इस पीरियड में हो गए इस रेवेन्यू को इनकर करने में, चाहे तुम्हें इस पीरियड में हुए या नहीं हुए, बट इस रेवेन्यू को इनकर करने में जो खर्चे हो गए, वो तभी मैं बोलूंगा ये खर्चे तो मेरे रेवेन्यू वाले डायरेक्टली हो गए, वो 12 और 2 लाख 14 लाख रुपए, इसमें से इनके लिए एट्रीब्यूटेबल ये 10 साल के लिए है और वो दो चीजें 5 साल के लिए, तो इनको 10 साल में, इनको 5 साल में वोट आगे मुझे 2.5 लाख का खर्चा आता है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो 22.5 लाख का खर्चा है, इसमें से 2.5 लाख का खर्चा ऐसा है जो इस साल के लिए एट्रीब्यूटेबल है, 2.5 लाख का खर्चा ऐसा है जो इस साल के लिए एट्रीब्यूटेबल है, तो उसको मैं इस साल के पीएनएल में ले जाऊंगा, तब जाके मेरा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। ये मुझे कौन सा कंसेप्ट बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। समझ आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई बात नहीं ना, तो जो एक्सपेंस होता है उसका मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका वो सारा खर्चा जिसका फायदा हमें एक साल से ज्यादा है। जब एक साल से फायदा है तो उसको एक ही पीरियड में क्यों डाल देंगे, वो गलत हो जाएगा, उस पीरियड के साथ ना इंसाफी हो जाएगी, और वो पहला ही पीरियड होगा आपका, तो आप बोलोगे हमें तो लॉस हो रहा है, हमें करेक्ट प्रॉफिट अराइव नहीं होगा। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वी हैव टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट। हमें ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए बिजनेस का, वो तब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस का बाइफिकेशन समझेंगे। समझ आई बात, आगे आएंगे ये चीज तब मैं और डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करना था कि एक्सपेंडिचर जो होगा वो दो तरह का, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करके हम डायरेक्टली ले जाएंगे, और यहाँ का अपोर्शनमेंट जो करेंगे ये फिर हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर बोलेंगे कि इसमें कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, इसमें कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, इसमें कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे। वहां मैं तुमको दूसरा लॉजिक बताऊंगा कि हम एसएलएम डेप्रिसिएशन करेंगे या डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन करेंगे, वो मैं वहां पे बताऊंगा, बट फंडा वही रहेगा, मैचिंग कंसेप्ट। ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड, तो जो मैच करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, अब मैं इस चीज को रब कर लेता हूं और हम करेंगे डिस्कस बिजनेस के अकाउंटिंग के कंसेप्ट। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वो कंसेप्ट बोलूंगा जो आपको ना अकाउंटिंग में जरूरत आएंगे। ठीक है, जब हम आगे आएंगे और जहां जहां मुझे लगेगा आप इस कंसेप्ट की जरूरत है मैं बोलूंगा।